उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। तीर्थराज प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज, या यूं कहें कुंभ नगरी प्रयागराज। और कुंभ नगरी प्रयागराज का विकास हो रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, नया स्टेशन तैयार हो रहा है और सैलानियों के लिए विशेष पैकेज यहां पर दिया जा रहा है। हमारे साथ पार्षद नीरज जी हैं यहां पर मौजूद, उनसे पूछते हैं किस तरह से पैकेज आ रहा है और क्या विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है नीरज जी? विकास जगह जगह चौड़ीकरण का हो रहा है, कुंभ के नाम पे अच्छा काम हो रहा है, मगर जिस तरह से काम होना चाहिए वो प्रयागराज में जो बहुत दिन से जमे भी हैं अधिकारीगण उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारे सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। वो कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा नहीं रहे हैं। जेई को पता ही नहीं है, इतनी साइट उसके पास है, कौन कहाँ काम कितना कर रहा है। इससे विकास जितना अच्छा होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। इसके लिए मैं अपने प्रयागराज में जमे जो अधिकारी हैं मैं उनको एकदम बताना चाहता हूं कि बात समझ लें कि काम और अच्छे से करें, जल्दी करें। कुंभ ज़्यादा दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी मेला आ जाएगा। अच्छा नीरज जी, ये बताइए यहाँ की समस्याएं मेन क्या है? किस तरह से लोग परेशान होते हैं? आपके पास आते होंगे, अधिकारियों के भी चक्कर लगाते होंगे, क्या दिक्कत है? मेन दिक्कत है कि थ्रू प्रॉपर चैनल ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। जैसे जो नालियाँ बना रहे हैं, पब्लिक अगर स्वेच्छा से अपना चौतरा तोड़वा दी, चौड़ीकरण में आपने तोड़ लिया, तो उसी हिसाब से जैसे उन्होंने स्वेच्छा से तोड़ा है उसी हिसाब से आप सीरियल से जल्दी से काम कर दें। वो काम ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज प्रयागराज की जनता की है कि अधिकारियों का काम ठेकेदारों से सही न कराना, जल्दी न कराना। जबकि अधिकारी कमिश्नर ये कह चुके हैं कि आपको 24 घंटे का समय दिया जा रहा है, आप 24 घंटा काम करो, मगर किसी की कैपेसिटी है नहीं। इतना बड़ा बड़ा काम ले लिए, काम कर ही नहीं पा रहे ठेकेदार। पता चला यहाँ के है नहीं, बाहर के हैं, उनके पास हैंड नहीं है, मशीनरी नहीं है, इसलिए काम में बहुत बाधा है। अच्छा, आपके पास सबसे बड़ा नाला आपके क्षेत्र में आता है चाचर नाला। चाचर नाला एक तरफ तो बह रहा है, उसके सामने की पट्टी में फिर से नाला बनाया जा रहा है, छोटी छोटी नालियाँ बनाई जा रही है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उन नालियों के जो स्लोब है वो सही से डाला नहीं गया है। एकदम सही जो स्थानीय लोगों ने कहा है वो एकदम सही बात है। ये मैं भी कह रहा हूँ कि वो जो ढलाई कर रहे हैं वो ढलाई सही नहीं है। आज जो ये ढलाई भी है वो कल हमको परेशान करेगी, हमारे नगर निगम को परेशान करेगी, मैं परेशान होऊंगा। इसलिए कि वो एक साइड जिधर ढाल रहे हैं वो मेरा वार्ड है, उस साइड में दूसरे पार्षद का वार्ड है, मगर हम नहीं कहेंगे मेरे नगर निगम का क्षेत्र है। वो जिस हिसाब से ढलाई कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, सही नहीं है। तो प्रॉपर चैनल भी नहीं है। आप देखिए एक लाइन से करना चाहिए, वो सीधा चलते हैं, बीच में इसे मोड़ देते हैं। नाली ऐसे मुड़ती है? बीच में जो बाधा है उसको हटाओ, सीधा करो। भविष्य में क्या होगा? पानी फंस जाएगा, नाला हम साफ कर नहीं पाएंगे, नगर निगम परेशान होगा। ये अधिकारी नहीं देख रहे हैं। पीडीए के अधिकारी सबसे ज़्यादा मस्त होके बैठे हैं, ये मेरा खुला आरोप है पीडीए पे। उस दिन मेला अधिकारी के मीटिंग में भी ये बात हम लोग कहे कि आप बहुत अच्छा कुर्सी पे बैठ के काम कर लेते हो, नो डाउट। एक कुंभ कराया, दूसरा भी कुंभ आप कराने जा रहे हो, मगर आपका अधिकारी जो संबंधित जिस विभाग का कर्मचारी अधिकारी काम कर रहा है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। एकदम खुले तौर पे ये बात सभी सम्मानित पार्षद लोगों ने इस बात के लिए शिकायत मेला अधिकारी से किया है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या इसका निस्तारण होगा? उन्होंने कहा कि संभवतः हम निस्तारण तो करेंगे ही करेंगे, मगर जिस तरह आप लोग के वार्डों में अलग अलग जिस तरह की परेशानी है, आप आएँ लिख के और हमको बाखूबी आप बताएं, मैं उस पर थ्रू प्रॉपर चैनल काम करके उसको दूर कराऊंगा। हमको लग रहा है 1.5 साल से इनकी नियुक्ति हुई है, 1.5 साल से क्या काम उन्होंने अभी तक किया है, कुछ पता चला? हाँ, 1.5 साल से उन्होंने काफ़ी टेंडर कराया है जो पिछले की सरकारों में नहीं होता था। कम से कम धरातल में कागज़ ला दिए हैं, अब वही कागज़ में स्पीड लाना है वो नहीं ला पा रहे हैं। मतलब जमीन पे नीरज जी काम नहीं होगा, सिर्फ कागज़ पे काम होगा। पहले कागज़ पे होगा, फिर ज़मीन पे। कागज़ पे होगा मतलब कि पहले टेंडर प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद ग्राउंड पे काम होगा। अब ग्राउंड पे काम, आप लोग से निवेदन है कि इस बात को जो हमने परसों कहा था उसको आज जगा रहे हैं, इसको और तेज जगाएं, जिससे हमारे मुखिया, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया भी की जानकारी में जाए और ग्राउंड पे एक बार
किसी भी साइट की चेकिंग कर लें, देख लें कि काम की स्पीड क्या है। सिर्फ कागज़ में 40% 50% काम कर देना स्पीड नहीं होता है। ग्राउंड पे क्या स्थिति है उसको देखना चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है कि इसको और अच्छे से दिखाएं। हमारी दर्द मतलब हमारा दर्द जो है वो मेरे वो पूरे शहर का दर्द है, मेरे पब्लिक की दर्द है, मेरे वोटर का दर्द है। मैं आपके माध्यम से इसको उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाना चाहता हूँ। भारत 24 जागरूक चैनल है और सभी तरह जब भी कोई समस्या होती है उसको प्रमुखता से उठाता है। हमारे साथ एक स्थानीय नागरिक हैं रविंद्र जी, इनको क्या समस्या इनसे जानते हैं। रविंद्र जी क्या कहेंगे आप? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी विकास हुआ 6-7 सालों में, इधर जो अर्धकुंभ आया, अर्धकुंभ में बने हुए निर्मित चीज़ें फिर से उसका देख रेख नहीं हुआ। दोबारा पैसा फिर से लग रहा है उन्हीं चीज़ों में। लोहे की ग्रिलिंग टूट गई, सब उसकी डेंटिंग पेंटिंग ख़त्म हुए, पेड़ उखड़ गए। तो इस तरीके से विकास संभव नहीं है। अब 6 सालों में पहले हुआ करता था, 20-20 साल 25 सालों तक वर्किंग जो हो जाती थी, वर्क करता रहता था, कार्य बराबर वो दिखता था। और आज की डेट में हम लोगों के एरिया नेहरू पार्क क्षेत्र में, नेहरू पार्क रोड जो जा रहा है, वहाँ का आधा रोड जो है वो तो कैंट का है। कैंट अपना बराबर निर्माण करता है और नवीनीकरण करता रहता है, लेकिन उसके बाद जो प्राइवेट रोड है आधा कम से कम 150-200 मीटर का रोड जो है बराबर खंडित हो, और 10 वर्षों से उसी अवस्था में। अर्धकुंभ आया, महाकुंभ आने वाला है, उससे पहले भी समय गुजरा, लेकिन वो रोड निर्मित नहीं किया गया। एक बार में सारी रोड नहीं बनाई गई। नेहरू पार्क अव्यवस्थित रहा, उधर की नालियाँ, उधर की सीवर, और जो कि जानवीपुर में आवास योजना जो PDA की है उसका कोई देख रेख नहीं। वो सौतेला व्यवहार उस एरिया के साथ होता रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस एरिया का समग्र विकास हो, पूरे हमारे ज़िले का विकास हो, और जो भी विकास हो उसमें गंभीरता से और बढ़िया उसको मजबूती से, ईमानदारी से उसकी देख रेख हो। हमारे साथ पत्रकार श्रीकांत शास्त्री जी हैं, जो कि वर्षों से कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और शहर को कवरेज करते हैं, नज़दीकी से जानते हैं किस तरह से विकास होता है, किस तरह से कार्रवाई होती है। पहले हम उनसे पूछते हैं, आचार्य जी किस तरह से विकास हो रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, विकास तो इतने अच्छे ढंग से हो रहा है कि हम लोग अभी 2-4 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले दिल्ली के बारे में देखा कि दिल्ली पूरी नदी के रूप में हो गया था। उससे भी ज़्यादा अभी बारिश हो जाए तो इलाहाबाद की स्थिति होने की तैयारी में है। अभी बारिश हो जाए, इस तरह से कार्यदायी संस्थाएं जो भी सरकार के द्वारा दी गई हैं वो अपने मनमानी में है। रोज़ प्राय हम लोगों को समस्या, माने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समस्याएं आ रही हैं कि लोग धूल धूसरित हो रही है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो आम जन की बात क्या कहा जाए, यही है विकास, यही है व्यवस्था। तो क्या जल की आप बात अगर कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की व्यवस्थाएं सही हैं? अगर कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ मेले में देश और विदेश से लोग आएंगे तो आपका चेहरा देखेंगे, किस तरह से आप अपना चेहरा पेश कर रहे हैं? जी, वही तो मैं बताया ना कि विकास के लिए यही हो रहा है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये समस्याएं आ रही है कि भैया हमारे यहाँ इस तरह से PDA के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं कि जनता एकदम हलाकान हो जा रही है, परेशान हो जा रही है, और ये लोग मनमानी ढंग से, कार्यदायी संस्था अपनी मनमानी तरीके से कार्य कर रही है। उसमें आम जनता भी पेरी जा रही है, जनप्रतिनिधियों के ऊपर शिकायत भी आ रही है, उनकी भी कोई नहीं सुनी जा रही है। इस तरह से दिल्ली वाला अभी बारिश के लिए सबसे बड़ी समस्या बारिश की है कि अभी बारिश हो जाए तो पूरे इलाहाबाद को दिल्ली से भी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ जो युवा पत्रकार हैं कुश कुमार द्विवेदी, वो भी हैं। वो काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हैं, फूलपुर से जहाँ से प्रवेश होता है पूरे प्रयागराज में, वहाँ से लेकर प्रयागराज तक का ये पूरा एरिया कवर करते हैं। कुछ जी क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जैसे कि शास्त्री जी ने कहा कि सरकार के माध्यम से दिल्ली का हवाला उन्होंने दिया, तो सबसे बड़ी समस्या प्रयागराज की स्थिति ये है कि अगर आज के समय में भले ही सरकार पैसा यहाँ तक भेज रही, लेकिन वो ज़मीन पे दिख नहीं रहा है। चूँकि जो बिचौलियाँ हैं, बिचौलियों के माध्यम से वो कार्य नहीं हो पा रहा है जो सरकार चाहती है। सरकार की जो नीयत है वो पूरी तरीके से भले ही साफ हो, लेकिन वो सरकार के नीयत को लेकर के ये ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। तो सरकार पैसा मतलब दे रही है, यहाँ पे लग नहीं रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि सरकार भले ही पैसा दे रही है, ज़मीन पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि कार्य ही नहीं हो रहा है। अधिकारी उस पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए। जब जनप्रतिनिधि परेशान है तो आम जनता की क्या हाल होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मालवी जी, हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, आप
आपका परिचय क्या और आप क्या कहेंगे? मैं के पांडे। मैं बोलना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा हमारे बहुत सी नीतियां हैं जो बहुत ही सरकार चाह रही है अच्छा करने के लिए, सरकार कर भी रही है। लेकिन अगर जिस तरह से कार्य हमारे प्रयागराज में हो रहा है, अगर कोई अधिकारीगण चाहें, अगर अधिकारी चाहें कि और अच्छी तरीके से किया जा सकता है वो कार्य और अच्छी तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि अगर ग्राउंड फील्ड का अधिकारी अगर ज़्यादा अच्छा होगा तो वो अपनी सरकार में अपने नेता को बता सकता है कि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये हमको और प्रोवाइड करवाइए। सरकार पैसा प्रोवाइड करवा रही है, सरकार चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड फील्ड पर अगर अधिकारी एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर जैसे जैसे टेंडर पास हो रहे हैं वैसे वैसे और टेंडर लेकर लोग काम उतना नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। अधिकारी को एक्टिव हो रहेंगे तो जल्दी से वही कार्य जो 10 दिन में होना वो और कम दिन में होगा। 2 महीने के टेंडर में वो 7 कि 1 महीने में हो, 45 दिन में हो जाए और कम से कम। क्योंकि बारिश के भी समय है, माघ मेला भी नज़दीक है हमारे, और चारों तरफ से सीवर बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, घर तुटाई हो रहे हैं, रोड चौड़ीकरण हो रहा है। इन सब को मद्देनज़र देखते हुए यह है कि कार्य को और प्रगति रूप में है, नो डाउट, बट और तेज़ी से होना अनिवार्य है, ये ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, क्या परिचय है आपका और क्या कहेंगे आप? मेरा नाम जावेद है और सरकार जो भी फंड प्रोवाइड कर रही है वो सब आ रहे हैं, लेकिन कार्य सही से नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से होना चाहिए कि आप जनताओं को मतलब होनी चाहिए, उन सब से परेशानियों से झेला जा रहा है। कहीं नाली बह रही है तो कहीं सीवर लाइन बह रहा है और बारिश भी नज़दीक आने वाली है। तो मैंने कई क्षेत्र में जाके देखा है, करैली जैसे जीटीपी नगर हैं आपके, चरचर नारा, दरियाबाद, तो थोड़ी सी पानी बरस जाता है, 1 आध घंटा 15 मिनट बरसता है तो पूरी रोड ध्वस्त होने लगती है और अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। और उसके बाद आदमी, आम जनता बोलती रहती है कि कार्य नहीं हो रहा है। हमारे घरों में चौड़ीकरण हो रहा है, पानी घुसता जा रहा है, ना कोई उस पर ध्यान दे रहा है, शहर की सारी गंदगियाँ घर में आ रही हैं। यही समस्याएं चल रही हैं, अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं बस। तीर्थराज प्रयागराज में विकास तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन किस तरह का विकास है, विकास में क्या अड़चनें आ रही हैं, इस बारे में बात करेंगे पवन श्रीवास्तव जी, जो कि पार्षद है नगर निगम के। क्या कहेंगे पवन जी, आप किस तरह से विकास को देख रहे हैं? विकास तो लगातार सरकार चाहती है, सरकार की मंशा है और वो कर भी रही है। सरकार एडवांस में जो कार्य हो रहे हैं उसके एडवांस में पेमेंट कर दे रही है। पहले की सरकारें काम कम किया करती थी और प्रोपेगेंडा ज़्यादा करती थी। आप देखिए, याद है हम लोगों को कि 6-6 महीने बोर्ड लगा रहता था कार्य प्रगति पर है, पर आज वो बोर्ड इलाहाबाद से गायब हो गया और लगातार विकास की गंगा बह रही है। पर ये कुछ अधिकारी प्रयाग में ऐसे जमे हुए हैं जो खुद तो मनमोहन सिंह की तरह ईमानदार हैं, पर उनके नीचे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आकंठ में डूबा हुआ है। नगर निगम के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि आपके मकान को ही किसी के नाम कर दें, ये विकास हो रहा है। तो पर अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगती। इस बात की शिकायत भी हम लोग करते हैं तो अधिकारी को सुनता नहीं, और ऐसे दसियों मामले हैं जो हम लोग बता सकते हैं कि किसी के मकान पे किसी का नाम चढ़ा दे रहे हैं लोग और वो बेचारा घूम रहा है। ठेकेदार जो लुटेरे टाइप के हैं उनका खूब गठबंधन है और वो खूब मस्ती से दिन भर नगर निगम में रहते हैं और शाम को अधिकारियों के साथ हम प्याला हम निवाला हो जाते हैं। वो मतलब ये क्या आरोप लगा रहे हैं आप? एकदम आरोप सही है, कोई आरोप झूठा आरोप नहीं है। ये अधिकारी क्यों उनके ऊपर मुखातिब हैं? कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी की, कोई नहीं। आप काम देखिए, आप नगर निगम में हम प्याला हम निवाला वाला क्या शब्द? सब है, सब इन लोग रात को खा पी के वही योजना बनाते हैं, दिन भर काम नहीं करते, दिन भर निकलते ही नहीं और रात को किसी न किसी बड़ी जगह बैठे मिलेंगे। रात को 11 बजे तक काम करते, दिन में काम नहीं करते ये लोग। अच्छा, सीट पे नहीं मिलते हैं? सीट पे नहीं मिलते और वहाँ भी नहीं जाते जहाँ काम हो रहा है, जहाँ संस्थाएं काम कर रही वहाँ भी नहीं पहुँचते ये लोग। तो दिन भर कहाँ रहते हैं और शाम को ये लोग कलम निकाल के काम करते, फिर उसके साथ वही लोग आ जाते हैं, उनकी कार में बैठे और अपने अपने गंतव्य को चले गए जहाँ एंजॉय का इनका पॉइंट रहता है। तो ये सब है। कुछ अधिकारियों को यहाँ से जाना ही चाहिए, उसके बाद ही यहाँ काम प्रगति पर होगा, और नहीं तो जैसा सब लोग झेल रहे हैं, गुणवत्ता नहीं है कामों की। जो लोहे लगते हैं वो इस तरह लगते हैं कि 6 महीने में ख़त्म हो जाता। कुंभ ख़त्म हुआ तो उनकी भी मियाद ख़त्म हो जाती है। ये सब कुछ चेक करना चाहिए, इस सब पे कड़ी निगाह रखनी चाहिए। हम लोग सब एकत्रित होकर प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और इन लोगों की शिकायत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। हमारे साथ समाज सेवी अनुराग संत जी हैं, लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, विकास कार्यों को भी देखते हैं, इनके पास समस्याएं लोग लेकर आते हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विकास कार्य
प्रॉपर चल रहा है, चलता आ रहा है पिछले लगभग 10 वर्षों से, और अभी भी विकास हो रहा है। विकास में कोई त्रुटि नहीं है, सरकार के द्वारा भी कोई त्रुटि नहीं हो पा रही है। ये हो क्या रहा है, बेसिकली कुछ जगहों पे जो कुछ नए नए ऐसे ठेकेदार आ जा रहे हैं जिनको तमीज़ नहीं है, कभी कार्य नहीं करे हैं, किसी की मोह माया में उनको कार्य दे दिया गया है, उसके वजह से वो त्रुटियाँ आ रही हैं। मैं यही आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ की अपनी सरकार से कि जो चंद अधिकारी हैं उनको लामबंद करें, उनसे कार्य लें। अगर वो कार्य नहीं कर पाते हैं तो उनको स्थानांतरण करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आह्वान और एक आग्रह और करूंगा कि नेताओं को, माननीय विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को और क्षेत्रीय नेताओं को बल और ताकत दी जाए, जो कि मौके पर जाके निरीक्षण करें और निरीक्षण के तत्पश्चात वो अपने आप को कह सके, डीएम या कमिश्नर को कहने की उनको पावर, उनको क्षमता दी जाए, तभी ये कार्य सारे पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएंगे। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा से रहा है, कुछ त्रुटियाँ होती रहेंगी और ये चलता रहेगा, लेकिन अनवरत चलेगा। लेकिन बस इसमें यही एक कार्य करें कि नेताओं को थोड़ी सी उसमें हस्तक्षेप की पावर दे दें, अपने आप सारे कार्य पूर्ण होंगे, किसी के कोई जनमानस, क्योंकि अधिकारी मिलेगा नहीं और जनमानस जो है वो जाएगा तो नेता आसानी से मिलता है, लेकिन नेता अभी प्रेजेंट की जो स्थिति है, नेता कह नहीं पा रहा है किसी से। बस मैं यही आह्वान करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो नेताओं को कहें और वो फील्ड में जाएं और जाकर के सारे सुपरविजन के साथ काम हो तो अच्छा होगा, आपका कहना है? हाँ, ये हमेशा से रहा है, पूर्व में भी रहा है, हमारी भी सरकार में रहा है और भी अन्य सरकारों में नेता हमेशा कहीं ना कहीं का प्रभारी और कार्य निरीक्षण करते रहे हैं। तो उसी हिसाब से कार्य निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय और प्रदेश स्तर पर टीमें बनाएं और वो नेता जाएं तो ऑटोमेटिक अधिकारी भी काम करेगा और जनमानस का लाभ भी होगा। हमारे साथ सरदार पतविंदर सिंह हैं, समाज सेवी हैं। ये लगातार शूज़ पॉलिश करते हैं, लोगों का आह्वान करते हैं, जागृत उनको करते हैं। क्या समस्या लोगों को हो रही है? इनके पास ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। किस तरह की समस्या आपको देखने को मिल रही है? सबसे बड़ी समस्या है लोग जागरूक खुद ही नहीं हैं, उनको अपने अधिकार का पता ही नहीं है। जब उनको अपने अधिकार का पता नहीं, केवल हल्ला मचाना आता है, काम ऐसे नहीं ऐसे हो रहा। कभी उनको कहिए कि आइए 4 आदमी चल के बात करते हैं, उनसे कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, दुकान खोलनी है, ड्यूटी जाना है। अब बातें करा लीजिए, लंबी लंबी बातें करेंगे कि जैसे हमको उन्होंने तनख्वाह दी हुई है कि आप कराइए। हम कहाँ से कराएं? अपना आगे आना नहीं है, हमें तो समझ में नहीं आता। हम उनसे पूछ रहे कि आपको महीने भर की तनख्वाह मिलती है, आपने कभी मोहल्ले से पूछा? किसी की ज़रूरत है, हम घर लेके जा रहे हैं, कहते हैं आप समाज सेवी है, आपका काम है। अब हम उनको क्या कहें, हमको समझे में नहीं आता। हम कहते हैं चलिए भाई साहब कल चलते हैं हम लोग, समय नहीं है हमारे पास। तो बताइए, समस्या सबसे बड़ी समस्या है लोग खुद सही काम कराना नहीं चाहते और करना नहीं चाहते। उनको पता है अधिकारियों को, ठेकेदारों को, कि जनता एकजुट नहीं है, यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, हम लोग भी अपना काम करके निकल लेंगे, आप रोते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। समस्या क्या है? मेन समस्या तो आपने बताई नहीं, लोग क्या बता रहे हैं आपको? समस्या यही है कि सब लोगों ने तोड़ दिया है। 6-6 महीने हो गए लोगों के नाले और घर पीछे किए हुए, अभी तक वह निर्माण कार्य नहीं हुआ। जितनी धूल उड़ती है कि लोगों को बीमारियां हो गई हैं हार्ट की। अभी पानी भरेगा, पानी बरस जाए, जिस दिन बरसा, अभी 2 बार बरसा, लोगों के घरों में घुस गया था। रोड और नाली का पता नहीं चला, डर लगा था कोई नाले में ना घुस जाए। तो इस टाइम समस्याएं बहुत है, लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, अपना कहना पड़ेगा कि ये समस्या है। और अधिकारियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भैया ईमानदारी से करिए। कुंभ का पैसा है, कोई पचा नहीं पाएगा, गंगा माँ का पैसा है। ये पूरा इलाहाबाद गंगा माँ का आंचल है, और जिसने भी खाया है, नहीं विश्वास तो उनकी पीढ़ी 1-2 पीढ़ी देख लें, अपने आप आपको रिजल्ट सामने मालूम चल जाएगा। इसलिए गंगा का माँ का पैसे आया हुआ विकास का पैसा, एक भी पैसा ना खाइए, नहीं तो अतड़ियों से निकलेगा 1-2 पीढ़ी बाद। आप लोग रोएंगे, मैं बता दूं, नहीं विश्वास मेरी बात का तो 1-2 साल जो पहले कुंभ में अधिकारी रहे हो, ठेकेदार रहे हो, उनके घर का जाके सर्वे कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं इतनी बात कहूँगा। और लोग भी हैं, उनकी क्या समस्या उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। मेरा कहना यही है कि जो भी कार्य हो रहे हैं, सब कार्य ठीक हो रहा है, सरकार सारा काम ठीक कर रही है। लेकिन जैसे कुछ जगह खुदाई हो जाती है, वो काफ़ी टाइम पड़ा रह रहा है, मलबा निकल रहा है, नाली या रोड का जो भी मलबा निकल रहा है काफ़ी टाइम पड़ा रहा है। रोड पे अब पूरी रोडों पे आ जाता है, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो बड़ा नाले का हो, रोड का हो या डिवाइडर का हो, इंटरलॉकिंग का हो, पड़ा रहता है। बालू हो, कोई भी चीज़ धीरे धीरे रोड पे आ जाती है, उससे जिससे कि पब्लिक को नुकसान होता है, पब्लिक को दिक्कत होती है, धूल उड़ती है। तो कृपया यही करना चाहिए कि जैसे ही खुदाई करें उसके तुरंत के बाद जो है मलबा हटा दिया जाए, जो कार्य होना हो सफाई से आराम से कार्य भी हो जाए, वो सीधा सीधा सारे काम हो जाते हैं। हमारा कहना बस ये नहीं है कि जो भी काम करें तुरंत करें और जल्दी करें। अच्छा, पानी की समस्या नहीं, जैसे नल में आपके पानी आता है या सीवर की समस्या या और कोई दिक्कत?
पानी की समस्या कभी कभी ये होती है कि जैसे पाइपलाइन का जो भी पानी आता है, कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा बदबू होती है या पानी बहुत गंदा हो जाता है। अब वो समझ में नहीं आता कि कैसे आता है। कहीं कहीं लाइन लीक है तो काफ़ी टाइम तक लीक ही रहती है, कोई उसको सही कराता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। और क्या, पानी जो भी समस्या अभी जो बारिश होने वाली है इसमें भी देखा जाएगा कि बारिश में जो नाले से पानी या रोड से पानी बह के जा रहे हैं, लोगों के पाइपलाइन से घर में चले जाते हैं, ये सब चीज़ें देखी जाए और सही किया जाए। इसको मद्देनज़र रखते हुए सारा काम अच्छा हो। हमारे साथ समाज सेवी राहिल हसन जी हैं। राहिल हसन जी लगातार जगह जगह पर लोगों को जागरूक करते हैं, समस्याओं को सुनते हैं और उसको अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। क्या ज़मीन पर अधिकारी आ पाते हैं, कोई कार्रवाई हो पाती है, उनसे पूछते हैं। राहिल जी स्वागत है, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया आलोक जी ये कहना चाहूँगा कि अभी तो बहुत बातें जो है यहाँ लोगों ने बता दी हैं। देखिए, अधिकारी बहुत टाइम से यहाँ जमे हुए हैं और एकदम शिथिल पड़ गए हैं। और जो भाइयों का कहना है, हमारे आलोक भाई ने ज़्यादातर एक सजेशन अच्छा दिया कि भाई कमेटी और यहाँ के प्रतिनिधियों को और पावर दी जाए, और उनको वाकई में पावर की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, सरकार तो अच्छी मंशा से काम करिए। आप प्रयागराज का देखें कि बहुत कायाकल्प भी हुआ है। आप देखिए, बाहर से भी लोग आते हैं तो बड़ी प्रशंसा करके जाते हैं। तो अब आवश्यकता है कि कार्य को और तेज़ी से कराया जाए और सुचारू रूप से कराया जाए और आम जनमानस हमारा खुश रहे। जनता अगर खुश नहीं रहेगी तो आने वाले समय में नुकसान होगा। किसी को भी, कोई भी सरकार रहे, सबको नुकसान होता है। तो आम जनमानस की क्या समस्या है? अधिकारी तो फ़ोन भी नहीं उठाते। अभी हम तो राहिल हसन है, वो हमारे बड़े भाई आलोक जी हैं, हमारे पार्षद जी, उनका तो फ़ोन किसी तरह से उठ जाएगा। बाकी और आम लोग हैं, अगर कभी उनको ज़रूरत हो तो उनको समय नहीं मिलता, उनकी बातें उनके तक नहीं पहुँच पाती है। तो ये रवैया बदलने की ज़रूरत है और सरकार इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आम जनमानस को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे पहुँचा सकें और अधिकारियों पर नकेल कसें। अधिकारियों पर नकेल कसें नहीं, आने वाले समय में सरकार को बहुत नुकसान पहुँचाएगा ये जो अधिकारियों का रवैया है, और बहुत नुकसान पहुँचा भी चुका है जो है। तो मैं अपील करूंगा सरकार से कि बिल्कुल कैसे इस समस्या का निवारण हो सकते हैं, विकास के साथ साथ आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अभी देखिए, बरसात का टाइम आएगा, नालियाँ भर जाएंगे, नाले भर जाएंगे, पानी का बड़ी समस्या हो जाएगी, लोग कैसे आएंगे जाएंगे। तो अब अधिकारियों का रवैया करेली इलाके में रहते हैं, करेली इलाके पे सड़कों पर तो नाव चलती है, हम लोग हर साल कवर करते हैं। बिल्कुल सही समस्या से आप रूबरू हैं? बिल्कुल, मैं समस्या से रूबरू हूँ। वहाँ तो बहुत बुरा हाल है और वहाँ तो क्योंकि मुस्लिम इलाका है सारा, तो वहाँ तो बिल्कुल बहुत पीछे चली गई हैं सारी चीज़। क्योंकि अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि सरकार का ये रवैया कि मुसलमानों का ध्यान नहीं देती, जबकि सरकार सबके साथ, सबका विकास के साथ चल रही है और कहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही सरकार से कहूँगा कि मुस्लिम समाज के जो एरिया आते हैं, जहाँ मुस्लिम निवास करते हैं, वहाँ भी ध्यान देने की आवश्यकता है और अधिकारियों को नकेल कसिए कि वहाँ भी जाके विकास में पूर्ण सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में जो इनका सबका साथ सबका विकास का नारा है वो साकार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका और क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है रमाकांत जी? दिक्कत नाम की कोई चीज़ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्यक्रम और कार्य दोनों अच्छे हो रहे हैं। फर्क केवल इतना है, कहीं न कहीं अधिकारियों की गद्दारी की वजह से या उनके लाचारी की वजह से कोई काम बाधित होता है, कहीं कहीं रुक जाता है। केवल प्रश्न एक जगह है। हमने रसगुल्ला की दुकान पीढ़ी दर पीढ़ी देखा है, समोसा की दुकान पीढ़ी दर पीढ़ी देखा है, लेकिन अधिकारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम नहीं देखे हैं। केवल इलाहाबाद प्रयागराज में देखते हैं। तो अपने पूरे उत्तर प्रदेश में हज़ारों IAS PCS हैं, हज़ारों IPS अधिकारी हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मेला अधिकारी केवल वही होंगे जो एक बार रह चुके हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही होते रहेंगे। केवल मेला अधिकारी परमानेंट वही बने हुए हैं। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ज़्यादातर ठेकेदार ज़्यादातर अधिकारी अभ्यस्त हो गए हैं, उनके एकदम खासम खास हो गए हैं, रिश्तेदार टाइप का उनका संबंध बन गया है। तो ये कि सबसे बड़ा कारण यही है कि ना ठेकेदार डर रहे हैं, ना ठेकेदार के ऊपर दबाव रह गया, अपने मनमानी काम कर रहे हैं। अधिकारियों की मनमानी ही सबसे बड़ा कारण उत्पन्न हो रहा है, जो आज संपादक महोदय आप प्रश्न कर रहे हैं। सरकार में कोई कमी नहीं, सरकार पर्याप्त पैसा दे रही, सरकार बाकायदा कमांड संभाले हुए हैं, लेकिन केवल कुछ अधिकारी जो हैं, जो अपने आप को कह लीजिए सगा संबंधी कहते हैं, उस सगा संबंधी के चक्कर में पूरा प्रयागराज डूबने के कगार पे है। हम लोग इस विषय को अवसर अगर मिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उठाएंगे, उठाने के बाद इस समस्या का समाधान भी कराएंगे। कहीं न कहीं मेला अधिकारी को बदलने की आवश्यकता है, अगर भविष्य में अगर नहीं बदला जाए। उनको तो काफ़ी ईमानदार बताया जा रहा है विजय किरण आनंद जी को। ईमानदार बेशक हैं, ईमानदारी में कोई शक नहीं है, लेकिन रिश्तेदारी लोग कायम कर लिए हैं, ये गड़बड़ है।
उनको मतलब खराब किया जा रहा है। हाँ, उनको ख़राब किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए नमस्ते नमस्ते करके लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, फिर अब लगातार 10 साल से लोग उनके साथ प्रणाम कर रहे हैं, पलगी कर रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। इस व्यवहारिकता के दायरे में ठेकेदार और अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक दबाव की आवश्यकता है, एक भय की आवश्यकता है, एक आध दो अधिकारियों को सस्पेंशन की आवश्यकता है। अगर तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा तो प्रयागराज का भविष्य बढ़िया रहेगा। अन्यथा ये केवल इस इंतज़ार में है कि पानी का मौसम ख़त्म होगा तो हम सड़क बनाएंगे। बरसात के पहले नहीं बनाए, चूँकि डूब जाएगी, टूट जाएगी। पानी के मौसम जब ख़त्म होगा सड़क बनाएंगे और उसके बाद फिर 6 साल कुंभ के फंड का इंतज़ार करेंगे, 6 साल तक रिपेयर नहीं करेंगे। अच्छा, जो सड़क पे जो बीच में डिवाइडर बनाए गए हैं आजकल, वहाँ पे देख रहे पूरा चारों तरफ पानी भर जाता है, खासी दिक्कत होती है। पिछली बार से ये बनाया गया है। देखिए, सच्चाई यही है, बहुत सारी दिक्कतें कहीं कहीं होती हैं। उसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इसकी शिकायत करें। सरकार की जिम्मेदारी इतना है, बहुत बड़ी सरकार है, बहुत सारी समस्याएं हैं, पूरा 80 तो प्रदेश है, हर जगह देखना होता है। वही विषय सामने आ पाता है जो हम लोग आवाज़ उठाते हैं। हम धन्यवाद आपको देना चाहेंगे, कम से कम इस विषय में आपने अलग जगाई है तो ये आवाज़ लखनऊ तक पहुँचेगी। आज आपका चैनल अगर बढ़िया इसको प्रकाशित कर देगा, इसको जा कर के प्रचारित कर देगा तो बेशक इस पर सुनवाई होगी। चूँकि ईमानदार मुख्यमंत्री भी हैं, ईमानदार मेला अधिकारी भी हैं। केवल उनको जो है, जो अधिकारी कार्यदायी संस्था के अधिकारी हैं, उनको लगाम टाइट करने की आवश्यकता है। अगर लगाम टाइट हो जाए सारे कार्य अपने आप बढ़िया हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाज सेवी चंद्रशेखर ओझा जी हैं, लगातार समाज में बने रहते हैं। क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही है चंद्रशेखर जी? जैसा कि आप जान रहे हैं, ना तो सरकार की मंशा में कोई कमी है, काम बहुत हो रहा है। काम के विचार और काम के तरीके में थोड़ा सा अधिकारियों द्वारा जो उनके अपने व्यक्तिगत काकस है, उनकी वजह से हो सकता है कुछ चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं। और सरकार की तरफ से सारी चीज़ें, हाँ, अधिकारियों से आग्रह है कि एक ठेकेदार को एक ही काम दिया जाए। जब तक वह काम संपूर्ण न कर ले, दूसरा काम देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब एक ठेकेदार के पास कई काम हो जाएंगे तो उनको देखने में समस्या होती है। इसलिए मेरा एक विशेष आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि एक ऐसा नियम पास करें कि एक ठेकेदार को सिर्फ एक काम शासनादेश में, और समय सीमा निश्चित हो कि इस समय सीमा तक काम नहीं हुआ तो उनसे जुर्माना वसूला जाए। ऐसा नियम है भी, लेकिन उसका पालन होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस विषय से इस तरह से काम करवाया जाए और एक ठेकेदार जब तक एक काम पूरा करके उसको सबमिट ना कर दे, उसे दूसरा काम देने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर इस विषय पे हम चलेंगे तो हमें उम्मीद है कि काम जल्दी भी होगा और काम सुलभ भी होगा और सरल होगा। और जिस तरफ से, जैसे एक व्यवस्था और ख़राब है, जैसे तोड़ फोड़ की व्यवस्था है, आपने बीच में कटिंग कर दी, अभी आगे कटिंग नहीं हुई, पीछे कटिंग नहीं, बीच में आपने कटिंग कर दी, तो जो बीच की कटिंग है वो जल भराव और एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण प्रयागराज में बन रहा है। तो मेरा कहना है कि आप एक सड़क चिन्हित कर लीजिए, उस सड़क को पहले तोड़िए, साफ़ कीजिए, बना दीजिए, फिर अगली सड़क को तोड़िए। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं होगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है। प्रयागराज का नागरिक अच्छी तरह जानता है कि मैं धर्म नगरी प्रयागराज में हूँ और यहाँ पर आने वाला व्यक्ति तीर्थाटन के लिए आता है, श्रद्धालु होता है, और श्रद्धा और भक्ति का संगम प्रयागराज है, उसे हम दूषित नहीं होने देंगे। हम सदैव सरकार के साथ हैं, हर अच्छी योजना में साथ हैं, परंतु अधिकारियों को भी अब समझना पड़ेगा कि ये धर्म की नगरी है, आस्था का विषय, आस्था से खिलवाड़ न करें और सीमाबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से काम कराने का प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संतोष जी हैं, संतोष तिवारी जी भी समाज सेवी हैं, लगातार समाज में बने रहते हैं। क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं? देखिए, दिक्कतें तो हमेशा रहती हैं और दिक्कतों का निराकरण भी हो रहा है, लेकिन जो गति है वो धीमी है और कहीं न कहीं समय बीतने के बाद जल्दबाजी में उसकी गुणवत्ता पे असर पड़ता है। तो मेरा आग्रह है कि जो काम है वो उसको टाला न जाए, समय से किया जाए। और मेरा एक विशेष निवेदन है कि ये साहित्य नगरी प्रयागराज कही जाती है। साहित्य और पर्यटन के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे, कुंभ मेला जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो शहर में साहित्यिक किस रूप में देखते हैं? तो एक साहित्यिक, सरस्वती जी यहाँ पर विलुप्त रूप में है, लेकिन वो शिक्षा के रूप में है, शिक्षा के रूप में, साहित्य के रूप में है। तो साहित्य के लिए शासन से या सरकार से मेरी एक तरह से मांग कहिए या गुजारिश है कि साहित्यिक गैलरी एक बनाए, जिससे जो विश्व से आए लोग तो कम से कम साहित्य के, यहाँ हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला, सब लोगों ने रह के काम किया, लेकिन उनके लिए साहित्य के क्षेत्र में कुछ काम नहीं है। अब अगर पार्षद जी कह रहे हैं बन रहा है, तो मुझे धरातल पे अभी तक तो नहीं दिखा, हो सकता है कुंभ तक तैयार हो जाए। पर्यटन विभाग से अरैल में बहुत बड़ा साहित्यिक केंद्र बन रहा है
इसका रिजल्ट आपको कुंभ में मिल जाएगा। कुंभ में मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं दिखा। हो सकता है आप कह रहे हो, मैं भी जाता हूँ। समस्या बताइए, ये तो पार्षद जी ने बताया, समस्याएं क्या देखने को मिल रही है? ये है कि जैसे समस्याएं की बात करते हैं तो केवल कुंभ मेला में आते हैं लोग तो पूरे शहर में आते हैं, न कि केवल माघ मेला क्षेत्र में आते हैं या केवल शहर में आते हैं। तो शहर के जो आसपास के गांव हैं या जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें भी रोड नाली की समस्याएं हैं, उसको दुरुस्त करना चाहिए। और जबकि यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया जाता है जो सटे मेला क्षेत्र से सटे एरिया हैं उनको, जबकि हमारे आपके घर जो पूरे इलाहाबाद में प्रयागराज में जो क्षेत्र है तो किसी न किसी रूप में रिश्तेदार नातेदार वो सबके घरों में आते हैं। तो कम से कम उधर भी ध्यान दिया जाए, उधर भी रोड नाली की व्यवस्था अच्छी रहे। जल भराव तो मान लीजिए अभी है, लेकिन उस समय जल भराव नहीं रहे, लेकिन कम से कम रोड की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे आदमी आए तो मतलब सकुशल जाए। ऐसा ना हो कि आए और गचकी खा के और गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो वो समस्याओं को देखना चाहिए और रोड की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। बाकी तो समस्याएं तमाम है, समस्याएं का निराकरण भी होगा। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आलोक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार संपादक के पद पर रहे हैं। लोग इनके पास समस्याएं लेकर आते हैं और ये उसको लेखनी बनाकर लिखते हैं और उसको समाज तक ले जाते हैं, सरकार तक ले जाते हैं, यानी कड़ी का काम करते हैं, जुड़ाव का काम करते हैं। लगातार इनकी लेखनी में धार हम लोग देखते रहे हैं। क्या कहेंगे आलोक जी, किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं और क्या निराकरण हो सकता है? देखिए, समस्याओं के पीछे एक कारण नहीं है, समस्याओं के पीछे अनेक कारण हैं। अब ये है कि शादी जब द्वार पूजा होने लगे उस समय योजनाएं नहीं बनती हैं, योजनाएं पहले से बनती हैं। शादी के दिन तो सिर्फ जो है काम होता है। यहाँ ये कि सबको मालूम है बरसात का वक्त है, आपको मालूम है कि 1 जून को केरल में मानसून आ जाता है, इलाहाबाद पहुँचते पहुँचते 15-16 जून 20 जून का समय हो जाता है। आपको मालूम है अचानक कुछ नहीं हो रहा कि अचानक बाढ़ आ गई, आपको मालूम है तो आपको नाले साफ़ रखना चाहिए, नालियाँ साफ़ रखनी चाहिए। क्यों ऐसा है कि आप जो है अब जो है कोई हो हल्ला मचा रहा है, अखबार में निकल रहा है, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जा रहा है, तो अब आप जो है नाले साफ़ करवा रहे हैं। साफ़ भी करवा रहे हैं तो निकाल के कचरा जो है सड़क के किनारे छोड़ दिए हैं। अब वो कचरा गाय बैल भैंस फिर उसको ले जाके नीचे गिरा रहे हैं, आप उसको उठा नहीं रहे हैं, गंदगी वैसे ही दिख रही है, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? सड़कों की स्थिति ये है कि आप मुंडेरा से चल दीजिए, यहाँ तक आइए, पूरे शहर की स्थिति है। कार वाला तो 4 पहिए पर है, बैलेंस है, वो जो है चल रहा है, जंप भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 पहिया ऊपर नीचे इतना टेढ़ा मेढ़ा पूरा पैचअप करके रखा है, गाड़ी जंप करती रहती है। पीछे अगर जेंट्स बैठा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो संभला हुआ। लेडीज़ तो गिरते हुए मैंने देखा है, मुंडेरा में गिरते हुए देखा है लेडीज़ को, कई लेडीज़ गिर जाती। जंप सड़क ऐसे अब बनाए हुए हल्का से इसमें बराबर नहीं किए, चक्का के 2 पहिया इस पर चढ़ा, गाड़ी कट से पलट गई। क्या इधर से अधिकारी और पीडब्ल्यूडी कर्मचारी गुजर नहीं रहे? तो गाड़ी से जा रहे हैं ना, कार से बैठ के जा रहे हैं। तो भाई कार से जा रहे हैं तो क्या बाइक वाले नहीं चलें सड़क पर, ई रिक्शा वाले न चलें, ऑटो वाले न चलें? भाई आप चल रहे हैं सड़क पर तो आप देखिए कि पीडब्ल्यूडी का जो भी सड़क का कार्यदायी संस्था जिसने बनाया होगा वो क्या क्यों देख रहा है, कैसे उबड़ खाबड़ सड़क बनाई गई हैं। सड़क जब तक समतल नहीं होगी तब तक गाड़ी सही ढंग से नहीं चल पाएगी, गाड़ी जंप करती रहेगी। जेंट्स तो दोनों तरफ पैर करके बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, चला जंप तो वो भी कर रहा है। लेडीज तो इम्बैलेंस है, वो तो गिर पड़े। परसों ही देखे एक लेडीज जो है खाली दोनों बराबर नहीं है, उससे गिर पड़, उसका चक्का पड़ा, हल्का सा बैलेंस बिगड़ा, संभालने कोई उसकी लड़ी गिर पड़ी। सारी सड़क पर गड्ढे, कोई सड़क पैरेलल नहीं है, सब सड़क बराबर। पिछले तो मैं साल भर से मैं देख रहा हूँ, उसके पहले भी देख रहा, क्या अधिकारी गुजर नहीं रहे उस सड़क से? क्या पीडब्ल्यूडी का अधिकारी गुजर नहीं रहा है? देख सभी रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा है। मैं कई पार्षदों को ही फ़ोन कर चुका, अच्छा भाई साहब जो है एक्सीडेंट जब होने लगता था तो कहें क्या चुनाव बीत जाए। अरे चुनाव तो आज अभी शुरू हो रहा है, उसके पहले भी तो वही स्थिति थी। जनता को क्या दिक्कत होती है? जनता को 2 चीज़ दिक्कत होती है, एक सड़क सही मिल जाए, पानी उसको मिल जाए सही समय से, बिजली सही मिल जाए, हॉस्पिटल में जाए तो उसका इलाज सही हो जाए, थाने में हो जाए। बाकी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। थाने में जाइए तो कोई सुनने वाला नहीं है, हॉस्पिटल में जाइए तो बिल्कुल अराजकता फैली हुई है। हाँ, गंदगी के स्वरूप रानी में तो पता चलता कि कुत्ते ही दौड़ लगाए पड़े हुए हैं। पता चला कि आप गए हैं मरीज को बचाने के लिए, कुत्ता आप ही को काट खाया हुआ। डॉक्टर वहाँ मिलने नहीं है, मिल जाएंगे, अब दौड़ते रहिए। कोई गंदगी का आलम ज़बरदस्त है तो भाई कोई न कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए इस
का है कि इसको देखे? कोई सुन नहीं रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है। अब इसमें चाहिए कि जो पार्षद लोग बनाए गए हैं इनकी भी कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यहाँ बहुत से पार्षद मौजूद थे, अपने क्षेत्र का पार्षद कम से कम समस्या तो उठाए। अगर सत्ता पक्ष का होगा तो क्या समस्या नहीं उठाइएगा? वो तो जनता का है ना, वो जनता का है। विपक्ष वाले तो उठा रहे हैं तो विपक्ष का कोई सुनने को तैयार नहीं है, और सत्ता पक्ष वाले पता नहीं क्यों डर रहे हैं, वो उठने को तैयार नहीं है, वो उठाने को तैयार नहीं है। सब पार्षद तो एक बड़ा पद है, जनप्रतिनिधि है, विधायक एक अलग पद है, सांसद इनका छोटे दायरे में एक तरह से वो सांसद ही हैं, अपने क्षेत्र के छोटे इलाके के सांसद हैं। इनको तो किसी न किसी दिन स्वरूप रानी में छापा मारना चाहिए। भाई क्या समस्या है? अभी जो है, जो नेतागण थे उन्होंने कहा है कि सरकार ने उनका अधिकार छीन लिया है, सुपरविजन अगर वो करें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये सरकार ने उनका अधिकार छीना या नहीं छीना है तो वही जानते होंगे। कोई जर्नलिस्ट या आम आदमी तो जान नहीं सकता कि उनका अधिकार कब दिया गया तो कब छीन लिया गया। ये हमें कैसे पता लगेगा? ये जब वो कह रहे हैं कि अधिकार छीन लिया गया तो हमको मालूम पड़ रहा है अब अधिकार किस कब दिया गया था, कब छीन लिया गया। किसी नेता का कोई अधिकार तो छीना नहीं जाता है। अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो आपका अधिकार क्यों छीन लिया जाएगा? आपको क्या सरकार ने मना कर दिया कि आप जनता की आवाज़ मत उठाइए? ऐसा तो सरकार ने नहीं किया होगा। मुझे तो 100% भरोसा है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी कि किसी कह दे कि आप कहने का मतलब है सरकार सब कुछ दे रही है लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं वो सब बंदर बाट। नीचे के अधिकारी कोई काम नहीं करना चाहता है। कोई उस रास्ते से सारे लोग गुजर रहे हैं, देख रहे हैं तो भी काम नहीं करना चाह रहे हैं। सारे टेक्निकल फॉल्ट है, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं उसको। आपका ये देखिए बना हुआ है ना बस स्टॉप। बस स्टॉप है, पानी 2-3 दिन पहले जब बरसा था तो बस स्टॉप और सड़क के बीच में जिस इंजीनियर नहीं बनवाया होगा वो सारा बेवकूफ़ उसको उजड गमारी इंजीनियर होगा कि आपको सबसे पहले तो पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, हाइट पे होना चाहिए। हाँ, तो उससे नीचे कर दिया उसने। आप पानी वहाँ पर कोई बस स्टॉप में बैठने कैसे जाएगा जब पानी भर गया वहाँ? तो कहाँ नाली है पता ही नहीं है। होगा नाली, हम नहीं कर रहे, लेकिन आपने जहाँ इकट्ठा कर दिया पानी को तब पानी कहीं जा नहीं सकता है। अब हम कैसे जाएंगे बस स्टॉप पर? बस स्टॉप पर इकट्ठा हो गए हैं वो मजदूर टाइप के, वहीं मांसाहारी भोजन बना रहे हैं, शाकाहारी भोजन बना रहे हैं, उसी बैठे। कोई बस स्टॉप पर बैठ नहीं सकता है कि हम जाके बस का इंतज़ार कर लें। आप चले ये सिविल लाइन यहीं देख लीजिए, काफी विकट समस्या हो गई है। बस स्टॉप कैसे जाए भाई? वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ बैठ नहीं सकते। पूरा सब बोरा गद्दा सब गंदगी फैलाए हुए हैं। ये सिविल लाइन है, यहाँ तो सारे अधिकारी गुजर रहे हैं। किसको दिख नहीं रहा है क्या नगर आयुक्त को नहीं दिख रहा है, कि नगर यहाँ के मेयर को नहीं दिख रहा है, कि यहाँ के पार्षदों को नहीं दिख रहा है? दिख तो सबको रहा है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। लेकिन कार्रवाई करने का अधिकार नगर आयुक्त को है, कार्रवाई करने का अधिकार मेयर को है, कार्रवाई कर पार्षद को, आम जनता को तो कार्रवाई करने का अधिकार है नहीं। दिख सबको रहा है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? कर तो कोई नहीं रहा है। पार्षदों को भी चाहिए कि यदि काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी को काम करने के लिए नहीं रोकी है। आप जो है मारिए छापा, जो है 4-5 पार्षद मिलकर स्वरूप रानी अस्पताल में, देखिए जनता की वहाँ अव्यवस्थाएं क्या हैं, तब पता लगेगा व्यवस्था क्या है। व्यवस्था होगी अपने आप पता लग जाएगा कि वहाँ क्या क्या अव्यवस्था है। अधिकारी अलर्ट मोड में आ जाएंगे, अलर्ट मोड पे आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा कि जो प्रयागराज है उसमें काफ़ी समस्याएं हैं, लगातार स्टेशन की समस्या सामने आई है, इसके साथ ही बस स्टैंड की समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, और इन सब समस्याओं के लिए सरकार से धन अवमुक्त हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो गहरी नींद में सो रहे हैं और उठने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी ने बताया कि यहाँ पर लगातार अधिकारी गुजरते हैं लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं देता। आवश्यकता है उनके ऊपर भी कार्रवाई करे ताकि आगे से इस तरह की दिक्कतें आम जनता को ना होने पाए।